नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका नेशन फर्स्ट में। दोस्तों कहते हैं, अगर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और अब लोग सिर्फ आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने लोगों के हित के लिए। और यही सेम चीज इस समय भारत के साथ हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर होकर के अमेरिका के कहने की वजह से युद्ध में कूद पड़ा, और उसके बाद में आज उसकी ये प्रॉब्लम है कि पूरा यूक्रेन खत्म हो गया, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। एक समय ऐसा था जब यूक्रेन भारत को हथियार सप्लाई करता था। आज यूक्रेन खुद इतना मजबूर हो गया है कि उस वो अपने लिए खाने का सामान भी नहीं पैदा कर पा रहा है। तो ये समस्या है। भारत इस स्थिति में है कि अगर आज भारत अमेरिका की बात मानता है, जो सारी बातें हैं अभी डिटेल में समझाते हैं आपको, तो भारत की स्थिति यूक्रेन से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी भविष्य में। लेकिन अगर आज भारत अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर ये तय है कि आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर बन करके उभरेगा। और इसका कारण मैं बताता हूं आपको। जैसे कि यूक्रेन ने अमेरिका की बात मान ली, उस तरीके से भारत अगर ये बात नहीं मानता है, तो भारत कई सारी चीजों पे जीत जाता है। अगर बात की जाए इस समय पर, जो जीडीपी रेशियो है, जिस ग्रोथ के साथ में भारत इस समय तरक्की कर रहा है, वो ग्रोथ रेट ना अमेरिका के पास है ना चीन के पास है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता रहे और इसका फायदा अमेरिका को मिले। इसलिए 2020 में जब भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस समय पर अमेरिका बहुत खुश था। लेकिन आज के डेट में जब भारत यूएस गेम का पार्ट नहीं बन रहा है, तो फिर वही अमेरिका भारत पर अलग अलग तरीके से प्रहार कर रहा है। इस समय भारत की स्थिति में बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक करार हुआ है, और उस पैक्ट का एक कारण यह है कि उसमें अमेरिका बैक साइड से इसमें शामिल था। आज के डेट में जो ये सऊदी अरब में और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत अब अगर पाकिस्तान पर एक भी मिसाइल का हमला होता है, तो सऊदी अरब उसे अपनी जमीन पर माना हमला मानेगा। ठीक वैसे ही सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, तो पाकिस्तान भी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। अब अगर ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भारत के लिए भविष्य में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा चुका है। अगर बात की जाए भारत पर, तो बहुत से अलग अलग प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है। 50% टैरिफ तो सिर्फ एक बात है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के चाबहार पोर्ट की बात की जाए, तो भारत ने बीते 10 सालों में जिस प्रकार का इन्वेस्ट किया है चाबहार पोर्ट पे, आज की डेट में भारत पर एक कड़ा प्रहार किया है अमेरिका ने। क्योंकि भारत और जो चाबहार पोर्ट पे जो इन्वेस्टमेंट था भारत का, उसके माध्यम से भारत चाहता था कि वो अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा सके। अगर आप देखें तो इन 2024 इंडिया साइंड अ 10-year पैक्ट टू ऑपरेट द स्ट्रेटेजिकली वाइटल चाबहार पोर्ट इन ईरान to boost trade with Central Asia, positioned on the Gulf of Oman and initially conceived by New Delhi। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत ने अपना एक एक इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर आज अमेरिका ने प्रहार किया है। और उसके साथ साथ भारत इस समय बहुत ही कड़ा रुख अपना रहा है अमेरिका के उन चीजों पर जो अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका क्या क्या कर रहा है? अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे, डेयरी सेक्टर के को खोले, तो भारत वो भी नहीं कर रहा है। अब इन सारी चीजों के बीच में जो मेन कारण है, वो है कि भारत चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं कर रहा है, भारत उस गेम का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है जो कि अमेरिका का गेम है।
और इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आज का वो समय है जब भारत को और भारतवासियों को ये चाहिए कि हम अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदें। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वो आकर के उन्होंने कहा है कि भारत जो कि अपने सामान को खरीदे, उन्होंने एक नई स्कीम भी लॉन्च की, जीएसटी 2.0। और समझ सकते हैं आप लोग कि नवरात्रि का पर्व जो आ रहा है, नवरात्रि के पर्व में किस तरीके से भारत का जो ट्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोटर गाड़ियां बिक रही हैं बहुत तेजी से। इसके पीछे का कारण ये है कि जो टैक्स स्लैब था वो 5% और 18% कर दिया गया है, जो कि 28% तक था। तो टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं भारत को फायदा दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो कुछ और भी स्थितियां बन रही हैं। उन स्थितियों को अगर समझें तो इस समय भारत का जो एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है उसके अनुसार भारत का जो डिफेंस है वो बढ़ रहा है 16 to 18% रेवेन्यू के साथ। अ बिग बूस्ट टू द मेक इन इंडिया पुश इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग and contracts. A recent report by CRISIL indicates that the private sector defense companies are expected to see a 16 to 18% revenue jump in the current fiscal year. ये भारत के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत इसी के माध्यम से तरक्की कर सकता है और एक रेजिलेंस प्रेजेंट कर सकता है अमेरिका जैसे देशों के सामने। तो फिलहाल के लिए ये एक एनालिसिस था जो कि भारत के रिस्पांस पे आधारित था। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।